हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। शनिवार सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिस पर आज श्री जयप्रताप गोस्वामी महाराज चर्चा करेंगे। तो हम एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया मैत्रेया चैवात्मा तुल्येषु यमेन नियमेन च। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया मैत्रेया चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है। श्लोकवाद की जाय। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। श्लोकवाद तात्पर्य में बताते हैं। यहाँ पर भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्योपासनम, मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु होता है, और ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। यहाँ संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया है गुरुषु नरमति ही, जिसका अर्थ है गुरुओं को सम्मान सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए। किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्य को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना, या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। नियमेन, मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्त को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी के शिकार हैं। भक्ति की दृष्टि से वह व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है तो वह दीन है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं जो वृक्षों के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त हैं, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वे कितने संपन्न महापुरुष थे, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया करते हैं। भक्त का यह कर्तव्य है। उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हों या जिनका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सकें। यह इष्ट गोष्ठी कहलाता है।
भगवद गीता में बोधयन्तः परस्परम परस्पर विचार विमर्श करने का निर्देश है। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने तथा उनके कार्यकलापों के लीलाओं के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। ऐसी असंख्य कृतियां हैं यथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। पारस्परिक रुचियों तथा सामान समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक विवेक के अनुसार स्थिर न हो। मानक विवेक अनुसार स्थिर न हो, भले ही वह वैष्णव या कृष्ण का भक्त क्यों न हो। यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे तथा समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। नियमेन शास्त्रीय विधि अनुसारे आचार्य। तो अभी प्रभु जी बंगाली में पढ़ रहे हैं, तो जब तक प्रभु जी पढ़ते हैं तो जैसे गुरु महाराज के जो श्रील जय पताका स्वामी महाराज के जो जय पताका स्वामी ऐप है, तो उसमें लिंक भी दिया गया है जूम का। अगर आप जूम पर गुरु महाराज से जुड़ना चाहते हैं, गुरु महाराज जब होम विजिट्स करते हैं, आप भी चाहते हैं गुरु महाराज के घर भी आएँ, तो आप जय पताका स्वामी ऐप पर जा सकते हैं। वहाँ पर कल ये मैसेज पोस्ट किया गया था कि गुरु महाराज आज क्लास देंगे, और वहाँ पर जूम लिंक भी दिया गया है और पासकोड भी दिया गया है, तो आप उसका भी उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर फेसबुक पे पोस्ट भी कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। मैंने लिंक शेयर किया है जूम से जुड़ने का, तो वहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं रहेगा, हिंदी ट्रांसलेशन इधर ही रहेगा। तो आप यहाँ पे इसके बाद में वहाँ से जुड़ सकते हैं महाराज से। और अगर आपने अभी तक जय पताका स्वामी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जय पताका स्वामी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स आएंगे महाराज के। যাতে দুই বা অধিক ভক্তের মধ্যে আলোচনার অসংখ্য বিষয় রয়েছে। মৈত্রী সুদৃঢ় হয় সমরুচি এবং সম উপলব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় স্বজাতি। যাদের চরিত্র উপলব্ধির মানদণ্ডে স্থির নয়, তাদের সঙ্গ করা ভক্তদের উচিত নয়। তারা বৈষ্ণব অথবা কৃষ্ণ ভক্ত হলেও তাদের চরিত্র যদি ঠিক না হয়, তাহলে তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত। ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা, দৃঢ়তাপূর্বক বিধি বিধান পালন করা এবং সমস্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা। और ब्रॉडकास्ट के दौरान मैं मोबाइल पे कमेंट्स भी आपके चेक कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ कठिनाई आती है तो आप उसमें बता सकते हैं, कुछ सुनने में कुछ ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम है तो उधर बता सकते हैं।
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन लंगायते गिरिं यत्कृपात्मां वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् এটা একটি ভালো উপদেশ আমাদের সকলের জন্য। This is some very nice instructions for all of us. तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्देश है हम सभी के लिए। इस श्लोक पर महाराज कह रहे हैं Who should we keep friends with? What should we do? हमें किससे मित्रता करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, श्लोक में बताया है। We give mercy, compassion to the poor. कि हमें कृपा करना चाहिए जो कि आध्यात्मिक रुचि से गरीब हैं। प्रदान करी। Hare Krishna, I didn't get that. All who are followers, those who are impoverished materially does not mean that जो भौतिक दृष्टि से गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है कि those who lack Krishna consciousness they considered poor. तो जो जिनके पास कृष्ण भावनामृत नहीं है उन्हें गरीब माना जाता है, ना कि वो जो भौतिक दृष्टि से गरीब है। Some may be rich materially, but they might be bankrupt spiritually. कोई भौतिक दृष्टि से बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकता है कि वो बहुत ही गरीब हो, एकदम खाली हो। One girl from Kolkata, on the Vyas Puja day, she was saying that how she thought of committing suicide that day. तो व्यास पूजा में कलकत्ता से एक माता जी थी, वो बता रही थी कैसे वो सोच रही थी आत्महत्या करने का। Her sister was a devotee and she was not a devotee. उनकी जो बहन थी वो तो भक्त थी, लेकिन ये भक्त नहीं थी। তো বোন বলছিল চলো গুরুদেব এক্ষুনি আসছেন। The sister said let's go. এয়ারপোর্টে আসছেন। গুরুদেব এয়ারপোর্টে আসছেন। ও চলো গুরুদেব
গুরুদেব এয়ারপোর্টে আসছেন। तो The sister said, let's go. Gurudev is coming. तो जो बड़ी बहन थी, वो दूसरी बहन थी भक्त, उसने कहा कि चलो गुरु महाराज एयरपोर्ट पे आए हैं, उनसे मिलने चलो। বলছে ঠিক আছে আমি এয়ারপোর্টে যাব তারপরে সুইসাইড করব। She said okay, I will go to the airport and after that I will commit suicide. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट जाऊंगी, उसके बाद मैं सुसाइड करूंगी, आत्महत्या करूंगी। She said in the airport, I blessed her. So apparently she said that at the airport I blessed her. तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे गुरु महाराज ने उसको कृपा दिया। তাকে আশীর্বাদ দিয়েছি। আশীর্বাদ পাওয়ার পর তার জীবন পরিবর্তন হলো। আশীর্বাদ পাওয়ার পর তার জীবন পরিবর্তন হইল। और जैसे ही उनको आशीर्वाद मिला, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। Received my blessings, her life completely changed. हरि वो হত্যা আর করে আত্মহত্যা আর করেনি। She did not commit suicide anymore. तो उसके बाद उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उन्होंने कहा कि महाराज की कृपा से उनका मन बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। সে এখন দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ভক্তি জীবনের সেবা করছে। She is initiated now and she is engaged in devotional service. अब वो दीक्षित हो चुकी हैं और वो भक्ति करती हैं। So we should be giving mercy to the poor. तो সেই জন্য इसलिए हमें जो दीन हैं, जो गरीब हैं, उनको कृपा करना चाहिए। প্রদান করা উচিত। Poor means those who lack Krishna consciousness. Poor means those who lack Krishna consciousness. गरीब मतलब जिनके पास कृष्ण भावनामृत नहीं है, उन पर कृपा करना चाहिए। আমাদের সবার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এবং আমাদের যদি কারোর সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত, if we need to make friendship with somebody, तो अगर हमें किसी के साथ मित्रता भी करनी पड़े, সাধারণ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার কোনো দরকার নাই। প্রভুপাদ বলছেন সাধারণ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার কোনো দরকার নেই। প্রভুপাদ said that we don't need to make friendships with people in general. तो प्रभुपाद कहते थे कि हमें साधारण लोगों से मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। वो তারা অন্যরকম ব্যবহার করবে, বদ্ধতা হবে। They will act in different ways. No, 1 minute. We should act like a gentleman with them. We should act like gentlemen with them. Sorry Gurumar. আমাদের তাদের সাথে ভদ্রলোকের মতন ব্যবহার করা উচিত। तो हमें ऐसे बाहर के लोगों के साथ में एकदम भक्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना चाहिए। But friendship means to discuss friendly talks. लेकिन বন্ধুত্ব মানে लेकिन আলোচনা। मित्रता का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करना और फिर उसके बाद में दोस्तों वाली बातें करना। Like cricket, this or that news. जैसे कि क्रिकेट के बारे में बात करना, या ये खबर आई है, वो खबर आई है, न्यूज़ के बारे में बात करना। সিনেমার খবর, নিউজ অ্যাবাউট সিনেমাস। सिनेमा के बारे में खबर। তো এখানে সুন্দরী অফিস থেকে কাজ করছে, এরকম ধরনের কত রকম প্রকল্প করবে। Oh, there's a beautiful girl working in the office and they will talk about this kind of so many rubbish. जैसे ऑफिस में बात करेंगे, अरे मेरे ऑफिस में एक बहुत ही सुंदर लड़की है, तो इस तरह की अलूल जलूल बहुत सारी बातें करते हैं बाहर के लोग। About Krishna consciousness. So we want to discuss with someone about Krishna consciousness. तो हम किसी के साथ में कृष्ण भावनामृत के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। আলোচনা করতে চাই, ইষ্টগোষ্ঠী করতে চাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে। Lord Chaitanya did this past time. Lord Chaitanya did this past time. Lord Chaitanya did this pastime. Lord Krishna did this pastime. तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की, कृष्ण ने ये लीला की।
গুরুদেবের কথা বা প্রভুপাদের কথা, talking about the spiritual master, गुरुदेव की कथा, प्रभुपाद की कथा, ये कथा हमें करनी चाहिए। So that's the Sajati, similar interest. So that's the Swajati, similar interest. तो इसे कहते हैं स्वजाति, कि दोनों की एक ही विषय में रुचि है, तो ये हो गया स्वजाति। We want to discuss about something Krishna conscious. So we want to discuss about something Krishna conscious. तो हम कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो कृष्ण भावना भावित बातें हों। আমরা কোনো প্রজল্প করতে চাই না। We don't want to make हम कोई प्रजल्प नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ कृष्ण भावना भावित बातें करना चाहते हैं। Some minimum friendly talk we do. তো ন্যূনতম तो हम कम से कम ही दोस्तों वाली बात करते हैं बाहर के लोगों से। So there's some noise coming from your side. Please don't move your mic. Okay. Nice weather today. Oh, it's nice weather today. বা আজকে यो, आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है। We don't want to get into all this detailed prakalpa. But we don't want to get into all these detailed prajalpa. तो हम इस प्रजल्प में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, गहराई में नहीं जाना चाहते बहुत। Whatever we do, we're guided by Shastra, Sadhu, and Guru. So whatever we do should be guided by Guru Sadhu Shastra. तो हम जो भी करते हैं वो सभी गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए এবং গুরুর দ্বারা নির্দেশিত হয় বা গুরুর দ্বারা গাইডেন্স থাকে। So, people, just like I was saying, our Janani Prabhu, when you're talking about something Krishna conscious, he's there. So like Jananivas Prabhu, if you're talking about something Krishna consciousness, he's always there. ঠিক যেমন আমাদের জননিবাস প্রভুর কথা বলা যায় যে যদি আপনি কৃষ্ণ तो जैसे जन्निवास प्रभु हैं, तो जब भी कुछ बात होती है तो कृष्ण भावना भावित बात ही करना चाहते हैं। As soon as you discuss something that does not relate to him, तो जैसे ही हम ऐसी कोई बात करते हैं जो उनके लिए रुचिकर नहीं है, সম্পর্কিত নয়, you look and he's not there anymore. तो हम देखेंगे तो वहां पर होते नहीं है फिर। Krishna, Visay, Archana Korba, or Visay, Dakaraya. এইভাবে আমরা কৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করব, অন্য বিষয়ে দরকার নেই। In this way we will discuss about Krishna and we don't need to discuss anything else. तो इस तरह से हम सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चर्चा करेंगे और कोई और चर्चा अन्य चर्चा नहीं करेंगे। And management, we have to discuss, but then, those are not in management, they're not interested. So if you are in the management, you might have to discuss, but one who is not in the management is not interested. तो अगर हम मैनेजमेंट में हैं तो शायद हमें कुछ ऐसी चीज़ों पर बातों पर चर्चा करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट में नहीं है तो हमें नहीं करना है। কিন্তু যারা পরিচালক মণ্ডলীতে নেই বা যারা ম্যানেজমেন্ট করছেন না, তাদের কোনো আগ্রহ থাকা উচিত নয়। We thought Lord Chaitanya, he went to Gaya. So we saw Lord Chaitanya, he went to Gaya. तो हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वो जब गया गए थे, Baba Chaitanya, Hindi Dhan, went to get it. বাবার জন্য পিণ্ডি দান করতে গিয়েছিলেন। He went to offer pinda or oblations for his father. तो वहाँ पर वो पिंडदान करने के लिए गए थे अपने पिताजी के लिए। The
disciple of Madhavendra Puri. There he saw the disciple of Madhavendra Puri. वहाँ पर उन्होंने श्रीला माधवेंद्र पुरी के शिष्य को देखा মিলিত হন বা দেখা করেছিলেন, দেখেছিলেন। Ishwar Puri Maharaj. ईश्वरपुरी महाराज को उन्होंने वहाँ पर देखा And then he asked him for initiation. And then he asked him for initiation. और फिर उन्होंने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा के लिए विनती की। But the Guru said, "You are very educated, you're a big pandit. But Ishwar Puri Maharaj said, you are very educated, you are a big pandit. लेकिन ईश्वरपुरी महाराज ने कहा, अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप तो बहुत बड़े पंडित हो, তুমি অত্যন্ত শিক্ষিত, তুমি মহাপণ্ডিত, কি করে দীক্ষা দেব? কি করে দীক্ষা দেবো? How will I initiate you? तुम्हें कैसे तुम्हें दीक्षा दूं? চৈতন্য বলছিলেন, আমি দীক্ষা না দিই, আমি আত্মহত্যা করবো। তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, আপনি যদি দীক্ষা না দেন আমি আত্মহত্যা করব। Then Lord Chaitanya said, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। So Ishwar Puri Maharaj, he got afraid and then he gave him initiation. तो ईश्वरपुरी महाराज जो है फिर वो डर गए और फिर उन्होंने दीक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु को। দীক্ষা দিলেন। So then after that, Lord Chaitanya manifested love of Godhead. After that, Lord Chaitanya manifested the love of Godhead. और उसके बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम के जो लक्षण थे वो प्रकट किए। His first love for Krishna manifested in Bihar. His first love for Krishna manifested in Bihar. সর্বপ্রথম उनका सबसे पहला जो लक्षण उन्होंने प्रकट किया वो बिहार में किया था। হয়েছিল বিহারে। And when he came back to Navadip, he saw Krishna in Jharkhand and Anandachala. And when he came to Navadvip, he saw Krishna in Jharkhand, Kanai Nachala. तो जब कृष्ण नवद्वीप आ रहे थे तो उन्होंने झारखंड में कनाई नटशाला में कृष्ण को देखा। খণ্ডে কানাই নাটশালাতে। When he got back to Navadip, he was a changed person. When he came back to Navadvip, he was a changed person. और जब चैतन्य महाप्रभु वापस नवद्वीप आए तो वो एकदम बदल गए थे। পূর্ণ পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব। And so, there he called the devotees and told them that he had achieved Krishna and he lost him. There he called the devotees and he told them that he had achieved Krishna and he lost him. সেখানে तो फिर वहाँ पर जाके इन्होंने भक्तों से कहा कि मुझे तो कृष्ण प्राप्त हो गए थे लेकिन उसके बाद कृष्ण मुझसे खो गए। হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা জানেন না কৃষ্ণকে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া কিরম হয়। আপনারা জানেন না কৃষ্ণকে পাওয়া এবং তারপর তাকে আবার হারিয়ে যাওয়া তাতে কিরকম হয়। You do not understand how it is like to have Krishna and then और to महाप्रभु lose ने him. आगे कहा कि आपको पता नहीं है कि कैसा लगता है कि जब आपको कृष्ण मिल जाए उसके बाद कृष्ण चले जाएं। Some of our brahmachari, Lord Chaitanya was chanting and crying. So in the house of Shuklambar Brahmachari, Lord Chaitanya was chanting and crying. तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में चैतन्य महाप्रभु वो जप करते थे, कीर्तन करते थे और रोते रहते थे। কীর্তন করতে করতে কান্না করছিলেন। শুক্লাম্বার ব্রহ্মচারীর অঙ্গনের মধ্যে। Was hiding in the house. So Gadadhar Prabhu was hiding in the house. तो गदाधर प्रभु जो थे वो उसी घर में छुपे हुए थे। লুকিয়েছিলেন, বাড়ির মধ্যে তিনি লুকিয়েছিলেন। Lord Chaitanya called him out. Lord Chaitanya called him out.
चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, बाहर आओ। ডাকলেন। বলছিলেন তুমি খুব ভাগ্যবান, জন্ম থেকে তুমি খ্রিস্ট ভক্ত। বলছিলেন গদাধর তুমি তো ভাগ্যবান, জন্ম থেকে তুমি কৃষ্ণ ভক্ত। He said Gadadhar, you are fortunate, you are a devotee। तो उन्होंने कहा गदाधर तुम बहुत ही भाग्यवान हो, तुम तो बचपन से ही भक्त हो। এতদিন রাখা হয়ে গেল পণ্ডিত করে জগা করে বিদেশ করে ছিল। আমার এতদিন বেকার হয়ে গেল, আমি পাণ্ডিত্য করে ঝগড়া করে ডিবেট করে সময় অতিবাহিত করলাম। My time has been spent futilely. I was a scholar, I was debating and I was wasting my time futilely in this way. और मेरा तो बहुत सारा समय नष्ट हो गया, मैं पांडित्य में बहुत समय बर्बाद किया, उसके बाद लड़ाई झगड़े में, डिबेट करने में बहुत समय खराब And he किया। was chanting, dancing and embracing the devotees. তখন তিনি কীর্তন করছেন, Embracing the devotees, And he was chanting, dancing and embracing the devotees. তখন তিনি तो फिर वो नृत्य करते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे, भक्तों का आलिंगन करते थे। having Krishna losing him, but don't know what that's like. Having Krishna and losing him, you don't know what it's like. কৃষ্ণ तो हम समझ नहीं सकते कि कृष्ण को प्राप्त करना, उसके बाद कृष्ण को खो देना ये कैसा होता है, আপনারা জানেন না। हम नहीं जानते ये। Like that, so much tears, that seems like the flooding of the Ganges. Like that, there were so many tears. It was like flooding from the Ganges. तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा वो रो रहे थे, और ऐसे कि जैसे बाढ़ आ गई गंगा में। Then some others approached Mother Sachi. Your son is sick. And some of those, they approached Mother Sachi and told that your son is sick. और उनमें से कुछ जो है वो शची माता के पास गए और कहा कि अरे तुम्हारा पुत्र जो है वो तो बीमार है। মায়ের কাছে এসে বললেন যে তোমার পুত্র অসুস্থ। He seemed to have some biodope. He seems to have some bile বায়ু rogue. और उन्होंने कहा कि अरे आपके पुत्र को तो वायु का रोग हो गया है, वात रोग हो गया है आयुर्वेद के हिसाब से। Give him top, hello, cool and brain out. So one suggested that to give him dab that will cool his brain down. একজন तो एक भक्त ने कहा कि आप इन्हें नारियल पानी पिलाओ ताकि थोड़ा ठीक हो। ডাবের জল দিন, গ্রিন কোকোনাট, কারণ ওইটাতে মাথা ঠান্ডা করবে। I tried to do Nara, Edhavera, Sake, Rasa Mold, Oila, Valasvatavata. আর একজন বলে না না এতে হবে না, তাকে তার মাথায় দশমূল তৈল ভালো করে মর্দন করতে হবে। Another one said no that's not gonna work, you have to use দশমূল oil on his head, rub it nicely। एक दूसरे ने कहा कि नहीं वो काम नहीं करेगा नारियल पानी, उसे दशमूल का तेल लगाओ सर पे, उसको मालिश करो। Third one said no that won't do, you have to tie him up with a rope. তৃতীয় एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे नहीं वो भी काम नहीं करेगा, इसे ना रस्सी से बांध दो। Sachi said, no, nothing at all with my son. Mother Sachi said no nothing is wrong with my son. सची माता कहती कि नहीं मेरा पुत्र एकदम सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। And Lord Chaitanya, or Gauranga, he went to the house of Srivas. Then Lord Chaitanya, he went to the house of Srivas. तो चैतन्य महाप्रभु जो है फिर वो श्रीवास पंडित के घर गए। মহাপ্রভু তিনি শ্রীবাসের গৃহে গেলেন। And he said, can I ask you a question? And he said, can I ask you a question? এবং তিনি তাকে और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। He said, why not? তিনি বললেন কেন? उन्होंने पूछा क्यों नहीं, पूछो।
People say I'm sick. People say I am sick. लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। আমি নাকি অসুস্থ। Am I really sick? Am I really sick? क्या मैं सही में बीमार हूँ? ব্যাধিগ্রস্ত, আমি কি অসুস্থ? আমি কি অসুস্থ আছি? সত্যি সত্যি কি আমি অসুস্থ আছি? Am I really sick? What are your तो पूछते हैं symptoms? क्या मैं वाकई बीमार हूँ? What are Srivas asked, what are your symptoms? শ্রীবাস জিজ্ঞাসা तो श्रीवास ठाकुर ने पूछा कि आपके लक्षण क्या है रोग के? Whenever I chant Hare Krishna, tears come to my eyes, my hairs stand on end. He said, whenever I chant Hare Krishna, tears flows from my eyes, my hairs stand on the end. उन्होंने कहा कि जब भी मैं हरे कृष्णा का जप करता हूँ मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते আমার हैं। চোখ দিয়ে অশ্রু বিগলিত হয় এবং আমার রোমাঞ্চ হয়। My voice gets choked up. My voice gets choked up. मेरा जो गला है वो रुंध जाता है। I start to swear and sometimes uncontrollably laugh. I start to perspire, sometimes uncontrolled relapse. এবং আমি और कई बार तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और मैं बेहोश भी हो जाता हूँ। আমি ঘর্মাক্ত হই, আমি ঘেমে যাই এবং আমি অনিয়ন্ত্রিতভাবে আমি হাসতে শুরু করি। Eight hours of my Johnson. তো এই সব আমার হয়ে যাচ্ছে। All these things तो यही सब मुझे हो रहा है। তাই আমি জানতে চাই আমি কি অসুস্থ? তাই আমি জানতে চাই আমি কি অসুস্থ? Therefore I would like to know. तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं बीमार हूँ? I said yes, you're sick. Srivas said, yes, you are sick. तो शिवास ठाकुर कहते हैं कि तुम बीमार তুমি हो। অসুস্থ। And I also want this sickness. And I also want this sickness. এবং আমি और मुझे भी ये बीमारी चाहिए। চাই। হরি বল, হরি বল। হরি বল। This is a sickness of love for God. This is a sickness for love of God. तो ये जो है ये कृष्ण प्रेम की बीमारी है। তথা Srivas said the general people will not understand. Shiva said the general people will not understand. शिवास ठाकुर ने कहा कि जो साधारण लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को। You come to my house, and I'll just invite devotees who can understand this symptoms. You just come to my house and I'll invite the devotees who can understand these symptoms. तो आप क्या करो, आप मेरे घर पे आना और मैं और बहुत सारे दूसरे ऐसे लोगों को भी बुलाऊंगा जो आपके ये लक्षण हैं उनको समझ सकते हैं। सब कोई नहीं समझ पाएगा, जो समझ सकते हैं उनको मैं अपने घर पे बुलाऊंगा, तो आप आना। That's how the nocturnal kirtans in the house of Srivas started. That's how the nocturnal kirtan at the house of Shiva started. तो इस तरह से श्रीवास ठाकुर के घर पे जो रात्रि में भजन कीर्तन होता था वो इस तरह से शुरू हुआ।
কীর্তন এটা শুরু হয়েছিল। Nice. Devotees will understand these things. So devotees will understand these things. तो जो भक्त हैं वो ये बातें समझ सकते हैं। And the devotees can understand if someone has real emotions or not. But the devotees can understand that someone has real emotions or not. কিন্তু ভক্ত लेकिन भक्त समझ सकते हैं कि किसी के अंदर ये वास्तविक लक्षण है कि नहीं है। আমরা কলকাতায় একটা বাড়িতে গিয়েছি কোনো অনুষ্ঠানের জন্য। We had gone to Calcutta for some program to someone's house. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कलकत्ता गए थे किसी प्रोग्राम के लिए किसी के घर पे। Program, he started to imitate as if he was seeing Krishna. And the donor in the middle of our program, he started to imitate as if he was seeing Krishna. और Krishna! এবং সে तो जो आयोजक थे उन्होंने हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं उनके प्रोग्राम के बीच में वो इस तरह से करने लगे जैसे उनको कृष्ण दिखाई दे रहे हों। ओ कृष्णा, ओ कृष्णा। কৃষ্ণকে দেখছে, ও কৃষ্ণ, ও কৃষ্ণ এরকম করছিল। All the devotees sense that he's just faking it. And all the devotees sense that he is just faking it. और जितने भी भक्त वहां पर उपस्थित थे सब समझ गए कि ये नाटक कर रहा है। He was, he wanted to be appreciated. But he wanted to be appreciated. কিন্তু সে लेकिन वो चाहता था सब उसकी प्रशंसा करें। পাত্র হতে চেয়েছিল। Similarly, one thing happened with Haridas Thakur. Similarly, one thing happened with Haridas Thakur. একই तो इसी तरह से एक बार हरिदास ठाकुर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। I saw a snake charmer. He was chanting the Leela of Krishna Kaliya. A snake charmer, he was chanting the Leela of Krishna and Kaliya. तो एक सपेरा था तो वो क्या कर रहा था, वो कृष्ण और कालिया की जो लीला है उसको गा रहा था। तो मुसलमान कांचन की मंत्रिया सब प्लीज पाकटो। আমাদের মায়াপুরে একটা মুসলমান তিনি জানতেন কিভাবে মন্ত্র দিয়ে সাপের বিষ নিঃসরণ করা যায়। In Mayapur there was a Muslim gentleman who could draw poison from the he could withdraw snake poison by mantras. तो मायापुर में एक मुस्लिम था जो मंत्रों के उच्चारण द्वारा सांप के शरीर से जहर निकाल सकता था। He could cure a person from snake bite chanting mantra. He could cure a person from snake bite by chanting the mantra. और वो सिर्फ मंत्रों के जप के उच्चारण के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया है तो उसको ठीक कर सकता था। বা তিনি সুস্থ করতে পারতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমি কিরকম মন্ত্র জপ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি রকম মন্ত্র জপ করছেন। I asked him what kind of mantras do you chant? तो गुरु महाराज से पूछा कि तुम कौन से मंत्र जप करते हो। আমরা মুসলমানের ভাই কি বলবে না। বললেন আমি তোমাকে বলবো কিন্তু আমাদের কোনো মুসলমান ভাইকে তুমি বলবে না। I will tell you but please do not disclose this to my Muslim brothers. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम मेरे मुस्लिम भाइयों को मत बताना। আমি কালিয়া কৃষ্ণের মন্ত্র বলি। I chant वो बोले कि मैं कालिया कृष्ण मंत्र बोलता हूँ। So we know that somehow this Kaliya Daman mantras they can keep away snakes. So we know that somehow this Kaliya Daman mantra, it can keep the snakes away.
तो हम जानते हैं कि जो कालिया दमन मंत्र है इसका उच्चारण करने से सांप जो है हमारे से दूर रहता है। বিষকে দূরীভূত করতে পারে বা সাপেদেরকে দূরে রাখতে পারে। Anyway, this snake charmer, they were singing the Hare Krishna mantras. Anyway, this snake charmer, he was chanting the Kaliya Krishna mantras. तो ये जो सपेरा था ये कालिया कृष्ण मंत्र जप कर কৃষ্ণ रहा था। মন্ত্র কীর্তন করছিল বা জপ করছিল। And Haridas Thakur heard that. He became very ecstatic, fainted. When Haridas लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने सुना तो वो बहुत ही उत्साहित हो गए হরিদাস ঠাকুর সেটা শ্রবণ মাত্রই और उनके अंदर তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন এবং भाव में आ गए वो হয়ে পড়লেন। सुनकर। All the village people, they bowed down to Haridas Thakur. all the village people, they bowed down to Haridas Thakur. और जितने भी गांव वाले थे सभी ने फिर हरिदास ठाकुर को प्रणाम তারা किया। হরিদাস ঠাকুরের শ্রী চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, তাকে বন্দনা করতে লাগলেন। একটা ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী ছিল, একটা পাখি কার্ড ইত্যাদি জ্যোতিষী। তো একটা ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী ছিল, সে বিভিন্ন পাখি নিয়ে তারপরে কিছু কিছু এই যে কিছু কিছু কার্ড থাকে না, সেই জ্যোতিষীরা করে ওই পাখিদের সাথে। সে হরিদাস ঠাকুর কার্ড তারপরে কিছু জ্যোতিষী। তো একটা ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী ছিল, সে বিভিন্ন পাখি নিয়ে তারপরে কিছু কিছু এই যে কিছু কিছু কার্ড থাকে না, সেই জ্যোতিষীরা করে ওই পাখিদের সাথে। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण ज्योतिषी था जो आया। হরিদাস ঠাকুর যে একটা সম্মান পাচ্ছে, এটা নিজে একটা হিংসা করো, আমি ব্রাহ্মণ, আমি কেন পাবো না। সে হরিদাস ঠাকুর যে এত সম্মান পাচ্ছে এটা দেখে তার হিংসা হলো, আমি ব্রাহ্মণ, আমি কেন পাবো না। So he was little bit envious of Haridas Thakur. He was getting so much respect. So he was thinking, तो ये जो ब्राह्मण था ये थोड़ा ईर्ष्या करने लगा हरिदास ठाकुर से, क्योंकि हरिदास ठाकुर को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा था। लोग उनको भाव को देखकर उनको प्रणाम करे तो इसमें ईर्ष्या जगी। He stood up and imitated Haridas Thakur. So he stood up and imitated Haridas Thakur. तो वो खड़ा हुआ और फिर वो हरिदास ठाकुर की नकल करने लगा। অনুকরণ করতে লাগলো। And he fainted. Then he fainted. এবং और उसके बाद वो बेहोश हो गया। মূর্ছা গেল, অচৈতন্য হয়ে পড়লো। So that people may offer him obeisances and respect. So that people may offer obeisances and respect to him. वो उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो लोग वहाँ पर थे जो हरिदास ठाकुर को सम्मान दे रहे थे वो अब इसको भी सम्मान दें। The snake charmer could tell that he was faking it. But the snake charmer could tell that he was faking it. लेकिन जो सपेरा था उसको समझ में आ गया था ये नाटक कर रहा है, ये नकल कर रहा যে है। এই জ্যোতিষী সে ভণ্ডামি করছে। So he said, this man is trying to cheat all of you with a great offense, Haridas Thakur. And he said that this man, he wants to cheat you and he's doing a great offense to Haridas Thakur. तो सपेरे ने कहा कि ये जो पंडित है, ब्राह्मण है, ये तुम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहा है और इसने हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया है यहाँ पर। Really nice to see. If I kick you, you won't react. If he is feeling ecstasy, then even if I kick him, he won't react. तो सपेरा कहता है कि अगर ये वाकई भाव में है और मैं इसे लात मारूंगा तो इसे पता भी नहीं चलेगा, ये कोई इसे कुछ अनुभव नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। আমি লাঠি মারলে আমি যদি ব্যথা পাই, আমাদের তিনি আমরা প্রচার করতে আছে। তো আমি লাথি মারলে উনি যদি ব্যথা পায়, তার মানে উনি কোন রকম প্রতারণা মানুষে আছে।
If I kick him and if he is hurt, that means he is our deceitful mentality. लेकिन अगर मैं इसे लात मारूंगा और ये हिला तो समझ जाओ कि ये धोखा दे रहा है। Kick in the butt. Then the snake charmer stood up and gave him a kick in the butt. तो जो তারপরে चार সেই সাপ जो सपेरा है तो वो खड़ा हुआ उनको खींच के लात मारा पीछे। Ah, oh! Brahman, he'll kill me. Wow. And he was exposed. He was cheating other people. And the Brahman, he was exposed that he was cheating all the devotees. तो जैसे ही सपेरे ने उसे लात मारी और वो चिल्लाने लगा आई, तो सबको समझ में आ गया कि ये जो ब्राह्मण था ये सबको धोखा दे रहा था, अभी पकड़ा गया। বাসীদেরকে ঠকানোর চেষ্টা করছিল। All of those people chased them and wanted to beat him. All the village people, they were chasing him and they wanted to beat him. और जितने भी गांव वाले थे उसके फिर पीछे भागने लगे उसे मारने के लिए। চেয়েছিলেন। The real devotee knows someone's taking or not. The real devotee knows if someone is faking or not. तो जो वास्तविक भक्त होता है वो समझ सकता है कि कोई नाटक कर रहा है कि नहीं। ভণ্ডামি করছে কি না। So one Devi died, they went to the court of the Muslim ruler, the Nawab. So one Digvijay, he went to the court of Muslim Nawab. So one Digvijay, he went to the court of Muslim Nawab. तो एक दिग्विजय जो है वो मुस्लिम नवाब के कोर्ट में गया, নবাবের সভাতে তিনি सभा में गया, सभा में गया। নবাবের দরবারে গেলেন মুসলমান শাসক। I will defeat any of your bandits. I will defeat any of your pandits. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे किसी पंडित को सबको हरा दूंगा। পরাস্ত করব। And the Nawab sent a message to Krishna Chandra, the king, that you are the king of Navadip, and sent a pandit up. So Nawab sent a message to Krishna Chandra king that you are the king of Navadip, please send a pandit. तो जो नवाब था उसने नवदीप के जो राजा हैं कृष्णचंद्र उनको संदेश भेजा और कहा कि आप कोई पंडित भेजो अपने यहाँ से। নবদ্বীপের রাজা, নবদ্বীপের শাসক, তুমি একটা পণ্ডিতকে আমার কাছে পাঠাও। But no one wanted to go for Navadip. But no one wanted to go from Navadip. लेकिन नवद्वीप से कोई भी नहीं जाना चाहता था। Gopal Bhan, he said, I'll go. तो जो गोपाल भान थे उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। মাতা সেই ঘরে হরিনাথ সরের পরে তিনি বৈষ্ণব সাজিয়েছেন, তিনি একটা বাংলা ঘাট থেকে তিনি পুরোপুরি দেনে গেছেন। তো গোপাল ভাঁড় তিনি ভালো করে মাথা নাড়া করেছেন, হরিনাম চাদর গায়ে দিয়েছেন, নামাবলী গায়ে দিয়েছেন এবং ভালো বৈষ্ণব তিলকৃতকে সেজে তিনি একটা ভাঙা খাটের পায়া সেগুলিকে সুন্দর করে কাপড়ে মুড়ে তিনি রওনা দিয়েছেন। গোপাল ভাঁড় he put on nice Vaishnava tilak and he put on Harinam chadar and he took some broken legs of a bed, wooden bed, cot. तो जो गोपाल भान थे and he started his journey. वो गोपाल भान थे, उन्होंने धोती कुर्ता डाला, तिलक लगाया और जो बेड होता है उसका कुछ टूटा हुआ हिस्सा लिया और चल दिए। Then from Malda Ramkeli he walked to Nawab's capital. तो फिर मालदा रामकेली से वो नवाब के जो राजधानी थी वहां पर पहुंचे। নবাবের যে রাজধানী ছিল সেখানে তিনি পদযাত্রা করে গেলেন। And then arrived, he said, I'm tired and hungry. And when he arrived, he said, I'm tired and hungry.
और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। good prasad. They gave him good prasadam. তারা তাকে और সभी फिर वहाँ पर उनको बहुत ही अच्छा प्रसाद दिया गया। Who cares? তিনি বিশ্রাম করলেন, খুব খেয়েছেন। He ate sumptuously and he rested. उन्होंने खा लिया खूब सारा और उसके बाद आराम करने लगे। Why are you going to go out and meet with Pandit? So the Nawab was anxious, when you are going to come out and meet this Pandit? तो नवाब जो था वो चिंतित था कि भाई तुम कब आओगे और इस जो ये दिग्विजय से डिबेट करोगे, वाद विवाद A करोगे। little tired. A day or two. I'm still a little tired, I'll come in a day or two. मैं अभी भी बहुत थका हुआ हूँ, मैं 1-2 दिन में आऊँगा, ऐसे गोपाल भान ने बोला। So he rested, ate very nicely. So he rested, ate very nicely. তো তিনি तो वहाँ पे वो आराम करते रहे आराम से और अच्छे से खा पी रहे थे। When he came out, he had his broken red leg wrapped in a cloth. Then he came out and he had this broken leg-like, bed-like leg. তো তিনি তখন তিনি বেরিয়ে এলেন। तो फिर वो आए और उनके पास उनके जो बेड का उसका टूटा हुआ पैर था। ওর মোড়া ছিল খাটের পায়াগুলো। That Pandit, the Digvijay, what is that? At Digvijay Pandit, he asked, what is that? तो दिग्विजय पंडित ने पूछा, क्या है ये? তোমার বগলে কি? এটা হচ্ছে আমার খট্টাঙ্গ পুরাণ। এটা হচ্ছে আমার খট্টাঙ্গ পুরাণ। This is my bed-legged Purana. খট্টাঙ্গ পুরাণ knows everything. খট্টাঙ্গ পুরাণ সব কিছু জানে। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा खटवंग पुराण है और खटवंग पुराण सब कुछ जानता है। Comprised of the broken legs of a bed. No, Knows everything. He didn't say that. He didn't say that. I'm sorry. Only He that সেটা বলেন। said, Khadvanga knows everything. He said, Khatwanga knows everything. তিনি বললেন খট্টাঙ্গ उसने बोला कि ये खटवांग है, इसको सब कुछ मालूम है। Puran. Khatwanga Puran. Oh, ये खटवांग पुराण है। I'm not getting the message. Oh, yes. Oh, it's speaking. I'm getting a message. Oh, yes. খট্টাঙ্গ तो जो गोपाल भान थे उसको लकड़ी के टूटे हुए पैर को ऐसे बोले, ओ मुझे कुछ बात कर रहा है, मुझे कुछ संदेश दे रहा है ये खटवांग पुराण मेरे से बात कर रहा है ये। That anyone who gets a hair on his head in the next 15 minutes will have all good fortune in their life. So Khatwanga Puran says, anyone who gets a hair from this Pandit's head within 15 minutes, he'll get all fortune in his life. All fortune. All fortune. तो इन्होंने कहा, रे खटवांग पुराण बोल रहा है कि अगर अगले 15 मिनट में किसी भी व्यक्ति के पास इस दिग्विजय पंडित का अगर सर का बाल होगा तो उसके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी वैभव सब होगा। ভাগ্য নেমে আসবে, সমস্ত সৌভাগ্য সে পেয়ে যাবে এই একটি চুলের পাওয়ার মতো। I know it's hard. Many ministers and courtiers, they went full of hair to the head of the Pandit. So in that court of Nawab, many ministers and courtiers, they went to take one hair from the head of the Pandit. तो जो नवाब था उसके दरबार में जो पंडित थे, मतलब जो बाकी वहाँ पे मिनिस्टर वगैरह थे, तो सब वो गए और इस पंडित के सर में सबने एक एक बाल तोड़ लिया। সেই পণ্ডিতের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য। And Digvijay ran away. Oh no! Help! So Digvijay ran away. Oh no, help. तो दिग्विजय जो वो भाग गया, बचाओ बचाओ करे भाग गया। আমাকে সাহায্য করো, বাঁচাও বাঁচাও। So, in that way, Gopal Bhatta was victorious. In that way, Gopal Bhan was victorious. तो इस तरह से गोपाल भान जीत गए। আর বিজয়ী হলেন। Then he got prize from the government. Then he got prize from the government. तो फिर उन्हें सरकार से इनाम भी मिला, তো पुरस्कार मिला। পুরস্কার প্রাপ্ত হলেন। He went back to Krishnanagar. He went back to Krishnanagar. वो वापस कृष्णनगर चले गए। গেলেন।
And then Raja Krishna Chandra asked him, what is this Khatvanga Puran? Then Raja Krishna Chandra asked him, what is this Khatvanga Puran? तो जो राजा कृष्णचंद्र थे, नवद्वीप के शासक थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये खटवंग पुराण जिसकी आपने बात की थी? Puran means old. Puran means old. पुराण मीन्स पुराना, পুরনো। And Khatvanga means broken part of a bed. And Khatvanga means broken part of a bed. और खटभांग, सॉरी खटवांग नहीं है, खटभांग मतलब ये जो चारपाई है उसका टूटा हुआ हिस्सा, खटभंग, भंग है ये। Then he unwrapped his Khatvanga and saw the broken leg of a cot. Then he unwrapped the Khatvanga and he took out that broken leg. तो उन्होंने फिर उसको खोला और दिखाया, जो खाट का टूटा हुआ हिस्सा था उसको दिखाया। দেখালেন সেই খাটের পায়াগুলোকে, ভাঙা খাটের পায়াগুলোকে। And king said, Gopal, how could you do this? The king said, Gopal, how could you do this? तो राजा ने पूछा, गोपाल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? And he found it was a Muslim ruler who discussed Vedas, or does Nawab know about Vedas? He said, any Pandit who goes to Nawab to discuss about the Vedas, what does Nawab knows about Vedas? तो उन्होंने कहा कि कोई भी पंडित अगर नवाब के पास जाएगा और वेदों के बारे में चर्चा करेगा तो नवाब को क्या पता है इसके बारे में? নবাব বেদের কি বা বোঝে? So, I know that if he's going to Nawab, then he's a fool. Then I knew that when he's going to Nawab, that means he's a fool. তাই আমি तो मैं समझ गया कि ये नवाब के पास जा रहा है, यानी कि ये व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि नवाब को वेदों के बारे में क्या पता। I just like Khatvanga Puran. So that's why I took my Khatvanga Puran. तो इसलिए मैंने अपना खटभंग पुराण लिया। Gopal, you're amazing. Gopal, you're amazing. तो राजा बोलते हैं, गोपाल तुम बहुत अद्भुत हो। So, that's why we need to we have our Swajatis as friends. That's why we need to have Swajati as our friends. तो इसलिए हमें चाहिए कि जो स्वजाति हों वही हमारे मित्र हों। আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে। So, anyway, now it's after 9. So we should take shelter of Guru. We should have friends of devotees. So we should take shelter of Guru. We should have friends as devotees. तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए और हमारे मित्र जो हैं वो भक्त होने चाहिए। আমাদের ভক্তদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব থাকা উচিত। And we should have compassion on the people who are not Krishna conscious. And we should have compassion on the people who are not Krishna conscious. এবং और हमें उन लोगों के प्रति दया होनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। তাদের প্রতি আমাদের করুণা থাকা উচিত। We should always be under the shelter of Krishna and his representatives. We should always be under the shelter of Krishna and his representatives. हमें हमेशा कृष्ण के संरक्षण में रहना चाहिए और उनके भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए। Anyway, if anyone has any question, যাই হোক, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে write in the chat, and I'll have to open the prasadam. মধ্যে প্রশ্নগুলো লিখতে পারেন এবং যারা প্রসাদ পেতে যেতে চায় তারা প্রসাদ পেতে যেতে পারে। I said son Bengali, the class is given by Bhakti Jai Bhagavad Swami. I don't know how that works. Today, the announcement was that Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj class is giving.
আজকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে বাংলায় ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ ক্লাস দেবেন। আমি জানি না সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि आज का ऐसे अनाउंसमेंट था कि भक्ति नो विजय गुरु भागवत स्वामी महाराज महाराज, बंगाली डाउनस्टेज कथा देंगे। all that. तो सुजीतेंद्र प्रभु कह रहे हैं कि मंदिर में तो गुरु महाराज आप ही का क्लास हो रहा है। Guru Maharaj, day before yesterday, Padmapad Prabhu asked me, Guru Maharaj, tomorrow Vastroja, whole day Guru Maharaj will completely busy. So maybe Saturday Guru Maharaj has no class. If Guru Maharaj not giving class, then you can come. That is the things. But I don't know what announced. গুরু মহারাজ কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু পদ্মপাদ প্রভু পরশু দিনকে আমাকে বলেছিলেন যে গুরু মহারাজ तो महाराज बता रहे हैं कि उनको बोला गया था कि व्यास पूजा था कल जब तक स्वामी महाराज का, तो कि अगर वो, क्योंकि कल पूरे दिन बिजी रहेंगे, तो अगर वो नहीं कथा कर पाए तो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज कथा कर सकते हैं उनकी जगह पर। तो ऐसे हुआ था। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এই জন্য হাত তুলেছিলাম। গুরু মহারাজ ফিরে এসে প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিরতির পরে। Guru Maharaj will not go, he will answer the question. ও গুরু মহারাজ যাবেন না, উনি প্রশ্নের উত্তর দেবেন আগে। Maharaj, please ask the question. Dandavad Guru Maharaj, this is nice class, ecstatic class, nice conversation with Sivas and Mahaprabhu. Also, that Gopal Mar pastime is also very good. जो I महाराज have question. प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज ने बहुत अच्छा कथा किया। To get initiation. That Mahaprabhu very easy to. So I have question that Mahaprabhu's time is a very easy to get initiation. That Mahaprabhu beg Iswarpuri and Iswarpuri make him initiate. And but nowadays our initiation program is very strong and so many processes. Go through so many processes, go through so many courses, exams, viva, authoritative permissions, so many. So that verse said, Dinanam anukampaya, compassionate to others, poor men. So how it is get balance? If we allow ISKCON little easier to get initiation, that could be very easy to preach. Nowadays ISKCON is so difficult to get initiation. Hare Krishna Maharaj. Nowadays ISKCON is so difficult to get initiation. Hare Krishna Maharaj. तो महाराज का प्रश्न है कि महाप्रभु के समय पर आजकल हरे कृष्णा कि महाप्रभु के समय पर दीक्षा प्राप्त करना बहुत ही सरल था। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास गए, ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा दे दी। लेकिन अगर हम आज के समय में देखें इस्कॉन में तो बहुत कठिन है दीक्षा प्राप्त करना। इसके लिए तो बहुत सारा एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, वाइवा देना पड़ता है, बुक्स पढ़ना पड़ता है, ये वो बहुत ही सारा है। तो जैसे इसमें बताया कि श्लोक में अनुकंपा करना चाहिए, तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा इस पर बताइए। যখন চৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরী পাদের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন, তো তিনি তাকে দীক্ষা প্রদান করলেন। কিন্তু আজকালকার দিনে ইসকনে দীক্ষা নিতে গেলে এত সমস্যা এবং এত নিয়ম কানুন রয়েছে যে ইসকনে দীক্ষা নেওয়াটা একটা জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইসকন থেকে দীক্ষা নিতে গেলে অনেক নিয়ম কানুন রয়েছে। তাই এখানে কি একটা ব্যালেন্স করা যায়, গুরু মহারাজ একটু কাইন্ডলি বলবেন। So, 500 years ago, the Brahmins were vegetarians. तो आज से 500 साल पहले ब्राह्मण शाकाहारी होते थे। So the rules that should be followed, they were widely practiced.
when Lord तो जो Chaitanya दीक्षा के समय पर नियम होते हैं वो सभी लोग पालन करते थे उसका। When Lord Chaitanya went to South India, तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भी गए थे he would embrace the people. तो वो लोगों का आलिंगन करते थे। तो कह रहे कि जो दीक्षा के नियम है पहले के लोग तो वो पहले से ही पालन करते थे, आज के समय में Because तो नहीं he करते। Bhakti Shakti. he gave them Bhakti और Shakti. जिसका भी महाप्रभु ने आलिंगन किया उनको भक्ति शक्ति दे दी। And we want to say one should chant Hare Krishna. We are saying one should chant Hare Krishna. हम कह रहे हैं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना होगा। If you could give your heart to the people and they would immediately develop Bhakti Shakti. If you would give your heart to the people and they would develop Bhakti Shakti. if you would give your heart to the people and they would develop immediately Bhakti Shakti, तो अगर हम You could have a different standard. then maybe we can have a different standard. But Lord तो अगर हम Chaitanya, लोगों को एकदम से भक्ति शक्ति दे तो शायद हम दूसरा स्तर रख सकते हैं, But Lord Chaitanya, he was such a personality. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा कर सकते थे। Personality. He is the supreme personality of God. वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। He gave these 6 months. So actually Prabhupada, he gave Diksha in 6 months एक्चुअली बता रहे हैं कि प्रभुपाद जो है 6 महीने में दीक्षा दे or देते थे sometimes little earlier. और कभी कभी तो उससे पहले भी दीक्षा देते थे। Standard. I have to chant 16 rounds, all the four principles. Then he had the same standards that you have to chant 16 rounds, follow the 4 regulative तो फिर बाद में principles. उन्हें स्तर बनाना पड़ा कि आपको 16 माला का जप करना ही करना है, 4 नियम का पालन करना ही करना है। Yet second initiation, one should have Bhakti Shastra. To get second initiation, one should have Bhakti Shastri. और That means ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री अब Which means अनिवार्य you've है, read Bhagavad Gita, जिसमें भगवद गीता पढ़ी जाती है, Upanishad. Ishopanishad, ईशोपनिषद पढ़ा जाता है few literatures. और 2 और ग्रंथ हैं वो पढ़े जाते हैं भक्ति शास्त्री में। Not so difficult. तो ये बहुत कठिन नहीं है, तो सरल है, सिर्फ 4 ग्रंथ का अध्ययन करना है। Yet first initiation from Prabhupada, he said you have to read Bhagavad Gita 10 times. To get first initiation from Prabhupada, he said that we have to read the Bhagavad Gita 10 तो times. प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको पहला दीक्षा चाहिए, हरिनाम दीक्षा चाहिए तो 10 बार भगवद गीता पढ़ना Read पड़ेगा। Gita Twice. We say read Gita twice. हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सिर्फ 2 बार भगवद गीता पढ़ो। 5 times easier. What's that word? 5 times easier. 5 times तो easier. ये तो 5 गुना सरल है। Easier. 5 times easier. So, a little late. So I'm a little late. Any other question? Is there any other? Until this, ISKCON Majidi, Noakhali, Bangladesh. what? Majidi. Noakhali. Noakhali, Bangladesh. Oh, Oh, they have a Vyas Puja feast, Guru Maharaj. I had pictured this morning. I had khichdi this morning. Chal. I took Jagannath Prasadam, Jagannath Chawal. the dried महाराज कह रहे हैं कि आज rice of सुबह उन्होंने Jagannath. खिचड़ी खाई और जगन्नाथ महाप्रसाद Okay, खाया। तो गुरु महाराज अभी सभी मंदिरों को विजिट करेंगे, तो हम कथा को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको कुछ भी साइमल कास्ट में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है कि आवाज़ बीच में कट रहा है, ऐसे कुछ है, तो आप चैट में लिख सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे पर्सनल मैसेज भी भेज, फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है मैसेज भेजने का, तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट्स हैं। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों को प्रणाम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.